हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को देख चुके हैं कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान किस प्रकार हमने प्राप्त किए हुए हैं। साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए और कॉसेक के लिए। अब उन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। किन्हीं दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच कोई भी चिन्ह यदि नहीं होता तो वहां हम गुणा का चिन्ह मानते हुए चलते हैं। अर्थात साइन 60 अंश और कॉस 30 अंश के बीच गुणा का चिन्ह है, साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश के बीच गुणा का चिन्ह है। आइए इनको हल करते हैं। तो सर्वप्रथम जैसे का वैसा आप लिखेंगे कि साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। सभी के मान हमें पता है। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, 1/2। और cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। इन सभी मानों को आप यहां पर रख दीजिए। अतः मान रखेंगे साइन 60 अंश का मान करणी 3/2 है, बीच में गुणा का चिन्ह। cos 60 अंश का मान करणी 3/2 है, धन लगाए तो ये धन। साइन 30 अंश का मान 1/2 है, गुणा का चिन्ह। cos 60 अंश का मान 1/2 है। सॉल्व कर दीजिए। ये रूट से रूट कैंसिल, 3 बाहर आ जाएगा। 2 का गुणा 2 के साथ होगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा 1 के साथ, 1 1 का 1, 2 का 2 के साथ करोगे, 2 दूनी 4। एलसीएम ले लीजिए 4। एलसीएम समान है, दोनों की हर की संख्या समान है। एलसीएम 4 आ गया। ऊपर की संख्याएं जुड़ जाएंगी क्योंकि हर समान है। तो ऊपर की संख्या 3 और 1 जोड़ दीजिए तो 3 और 1 हो जाएगा 4/4। कैंसिल कर दीजिए तो 4 से 4 एक बार कैंसिल हो जाएगा। यह आ गया हमारा आंसर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। सभी के मान हमारे पास हैं कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू अभी हमने लिख चुके हैं। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये √3/2। इसी प्रकार sin 60 की वैल्यू अभी हमने देखा √3/2, तो √3/2। सभी के मानों को अब आप सवाल पर मान रख दीजिए, तब मान हो जाएंगे 2 का 2, बीच में गुणा का चिन्ह है। tan 45 का मान 1 है और tan 45 का स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि tan 45 का मान 1 प्राप्त हुआ है। tan स्क्वायर tan 45 का वर्ग है, अर्थात उसका जो मान होगा उसका भी वर्ग होगा, प्लस cos 30 अंश का मान करणी 3/2 है। अब यहाँ देखिए cos 30 का स्क्वायर है, तो इसके मान का भी स्क्वायर होगा कोष्टक में। कोष्टक लगाना जरूरी है। इसका मतलब है कि √3 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। इसी प्रकार साइन 60 अंश का मान √3/2 है, तो यहाँ पर भी पूरे का स्क्वायर है, यहाँ पर भी पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 2 का 2, 1 का वर्ग 1 होता है, तो गुणित 1 धन ये रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 3, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गई। इसका मतलब ये कैसे कैंसिल होती है ये समझ लीजिए आप। रूट का मतलब होता है कि जो संख्या है उसकी घात 1/2 है। रूट का मतलब है कि जो दी गई संख्या उसकी घात 1/2 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर, यहाँ पर इस 2 का गुणा इस 1/2 के साथ होगा, तो 1/2 गुणित 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की घात 1 अर्थात 3 प्राप्त हो रहा है। तो वही हम कहते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तब
यहाँ प्राप्त हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करोगे 4। सॉल्व कर दीजिए। तो पहले आप यहाँ गुणा कीजिए, 2 एकम 2, अब बटे में इसमें कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान सकते हो, प्लस 3/4 माइनस 3/4 माइनस 3/4। ये माइनस 3/4 से प्लस 3/4 कैंसिल हो गया, तब हमारे पास केवल 2 बचा हुआ। अब बटे में 1 ना भी लिखें तो चलेगा। यह आपका प्राप्त हो गया है उत्तर 2। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा cos 45 बटे sec 30 अंश धन cosec 30 अंश हो तब इसका मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है cos 45 का मान 1/2 कॉमा sec 30 अंश का मान 2/3 कॉमा cosec 30 अंश का मान 2। अब इन सभी मानों को 2/1 होता है, आप 2/1 भी लिख सकते हो। इन मानों को आप यहां पर रख दीजिए, तब ये हो जाएगा आपका cos 45 का मान 1/2 बटे sec 30 अंश का मान 2/3 प्लस cosec 30 अंश का मान 2/1। यहाँ कर्णी 3 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कर्णी 3 दोनों का गुणनफल, फिर यह गुणा कर दीजिए तो 1 का गुणा 2 के साथ होगा, 2 1 कम 2 धन कर्णी 3 का 2 के साथ गुणा कीजिए तो 2 कर्णी 3 और ऊपर वाली संख्या जैसे कि वैसे 1/2। आप और हल कीजिए इसे, तो इस कर्णी 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, कर्णी 3 कम कर्णी 3 बटे इस कर्णी 2 का इस अंश वाली संख्या के साथ गुणा होगा, हर के अंश वाली संख्या, ये हर अंश और ये हर का अंश है। एक अंश बटे हर यह बन रही है, एक अंश बटे हर यह बन रही है, तो इस हर का इस अंश के साथ गुणा होगा, तो यहां बनेगा आपका 2 धन 2 कर्णी 3। अब इसे और सॉल्व करें आप, तो कर्णी 3 का कर्णी 3 बटे कर्णी 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, 2 कर्णी 2 प्लस कर्णी 2 का यहां गुणा होगा, तो कर्णी कर्णी वाली संख्याओं का अंदर गुणा हो जाएगा, 2 और 6 का गुणा, 2 दिया 6 कर्णी के अंदर और 2 बाहर जैसे का वैसा। इसके पश्चात सब में से 2 को कॉमन ले लीजिए, कर्णी 3/2 कॉमन आ जाएगा, तो कर्णी 2 धन कर्णी 6 बचेगा, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, कर्णी 2 धन कर्णी 6 बचेगा। अब हर में कभी भी कर्णी नहीं रहने देते तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण करेंगे कर्णी 3/2 कर्णी 2 धन कर्णी 6। परिमेयकरण में अपोजिट चिन्ह लेकर, विपरीत चिन्ह लेकर परिमेयकरण किया जाता है। यदि कर्णी 2 धन कर्णी 6 धन में है तो विपरीत चिन्ह लेकर हम गुणा कर देंगे, अर्थात कर्णी 2 माइनस कर्णी 6 और भाग भी दे देंगे कर्णी 2 माइनस कर्णी 6, यह कहलाता है परिमेयकरण। अब इसे सॉल्व करें आप, तब यह हो जाएगा कर्णी 3 का इन दोनों पदों के साथ गुणा, कर्णी 2 माइनस कर्णी 6 बटे 2, यहां सूत्र बन गया a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र आप लिख दीजिए, a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहां पर आपका मान हो जाएगा a मतलब कर्णी 2 का वर्ग माइनस b मतलब कर्णी 6, तो कर्णी 6 का वर्ग। अब अंदर गुणा कर दीजिए, अंदर गुणा होगा 3 दूनी 6 कर्णी के अंदर
माइनस करनी के अंदर गुणा करेंगे 3 गुणित 6 बटे 2, यहाँ बड़ा कोष्टक लगेगा क्योंकि इस 2 का दोनों पदों के साथ गुणा होगा। तो 2 ये वर्ग से करनी कैंसिल, तो यहाँ 2 बचेगा बाहर, माइनस वर्ग से करनी कैंसिल तो 6 बचेगा। और हल कीजिए, करनी 6 माइनस 6 के गुणनखंड आप यहाँ पर तोड़ लीजिए, 3 गुणित 6 का गुणनखंड 2 गुणित 3 होगा बटे 2, 6 में से 2 घटा दीजिए तो -4 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, यहाँ गुणा का भी चिन्ह है। इसके पश्चात बराबर करनी 6 माइनस 3 का एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा करनी में से, तो करनी के अंदर से 2 बचेगा बटे 4 दूनी 8 -8, माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, ऊपर गुणा होगा तो जो माइनस वाला है वो प्लस में बन जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस में बन जाएगा बटे 8। यह प्राप्त हो गया आपका आंसर, 3 करनी 2 माइनस करनी 6 बटे 8। स्टूडेंट्स प्रश्न तीसरा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, ऐसी स्थिति में a और b की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। स्टूडेंट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हल दिया है tan a प्लस बी बराबर करनी 3, इसे समीकरण 1 नाम दे दीजिए। tan सेकंड भी दिया हुआ tan a माइनस बी बराबर 1 बटे करनी 3, इसे आप समीकरण 2 नाम दे दीजिए। अब समीकरण 1 से देखें आप, समीकरण 1 से tan a प्लस बी बराबर करनी 3, tan में tan 60 अंश का मान होता है, तो हम करनी 3 की जगह tan 60 अंश लिख सकते हैं। इस tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास बचेगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। कोष्टक ना भी लिखें चलेगा, इसे नाम दे दीजिए समीकरण 3। इसी प्रकार समीकरण 2 से अब आप मान निकाल लीजिए a माइनस बी का। तो समीकरण 2 से tan a माइनस बी बराबर है 1 बटे करनी 3। tan में 1 बटे करनी 3 जो है वह tan 30 अंश का मान होता है। इस tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी का मान प्राप्त हो जाएगा 30 अंश। समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ दीजिए, तब b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a जुड़ जाएंगे, 60 और 30 जुड़ जाएगा। तो समीकरण 3 धन समीकरण 4 जोड़ दीजिए। तो जोड़ते समय चिन्ह परिवर्तित नहीं होते, इसका आपको ध्यान रखना है। a प्लस बी बराबर 60 अंश समीकरण 3, समीकरण 4 है a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये 30 अंश जोड़ रहे हैं, चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे। ये प्लस b से माइनस b कैंसिल हो गया, a और a 2a हो जाएगा बराबर 60 और 30 भी जुड़ जाएंगे तो धन का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ जोड़ दीजिए 60 और 30 हो जाएगा 90। 2 गुणा में है तो भाग में चला गया, a बराबर 90 के बटे में 2 हो जाएगा, काट दीजिए। 2 1 कम 2, 2 चुके 8, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो a बराबर प्राप्त हो गया 45 अंश। a बराबर 45 अंश प्राप्त हो गया। इस a के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 से समीकरण 3 में मान रखेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 अंश है। अब आपको a का मान रखना है, तो a का मान रख दीजिए 45 धन b बराबर 60 अंश, a का मान रख दिए 45 अंश, 45 का पक्षांतर कर दीजिए, तब b बराबर 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 घटा दीजिए, 60 में से 45 घटेगा 15 अंश, ये प्राप्त हो गया b का मान। इस प्रकार a और b दोनों के मान हमें प्राप्त हो गए हैं। यह हो गया आपका आंसर, a बराबर 45 अंश
और बी बराबर 15 अंश। अब यह आंसर आपके सही है या नहीं, तो आप कोई भी एक समीकरण में मान रख दीजिए और देख लें कि सही है या नहीं। ए का मान 45 और बी का 15 यहाँ पर रख देते हैं। ए का मान 45, बी का मान 15, 45 और 15 60, अर्थात ए और बी दोनों मान सही है।